सर नमस्ते। सर आपने पीछे एक एक्टिविटी दी थी कि आपकी किसी बात से हम सहमत नहीं हैं तो बताइए। तो मेरी इस बात पे सहमति नहीं बनी। जैसे मैं गृहिणी हूँ, पर मैं अपना जीवन सत्य के साथ जीती हूँ अधिकतर, तो पावरफुल महसूस करती हूँ अपने आप को। पर मैं जो बाहर जगत में वर्किंग लेडीज़ को देखती हूँ, उन लोगों को भी देखती हूँ कि बहुत दबी हुई ज़िंदगी या डर डर के कंप्रोमाइज़ करके जीते हैं। तो आप कहते हैं कि हर लेडीज़ को काम करना चाहिए, पर मैं कहती हूँ जो काम करने वाली लेडीज़ को देख रही हूँ, मैं अपने से नीचे पाती हूँ उन लोगों को। तो मैं तो नॉन वर्किंग होते हुए भी सत्य के साथ अच्छा जीवन जी रही हूँ। तो मेरी सहमति आपसे इस बात पे नहीं बनी कि हर लेडीज़ को जैसे, तो मेरा कहना है कि सत्य के साथ अगर आप जी रहे हो तो इसमें वर्किंग और नॉन वर्किंग का शायद कोई फ़र्क ना पड़े। वर्किंग नहीं होता, स्वावलंबन होता है। स्वावलंबन घर वाली भी हो सकता है, काम करती है। वर्किंग माने कामकाजी तो वो भी है, स्वावलंबन। रही बात काम करने पर भी दबे होने की, तो वो जो बाहर काम करती हैं, अगर वो दबी हुई हैं तो उनसे ज़्यादा तो मैं दबा हुआ हूँ। मैं भी खूब दबा हुआ रहता हूँ, खूब तनाव में रहता हूँ। तो इससे ये थोड़ी सिद्ध हो जाता है कि जो लोग घर में रहते हैं वो मुझसे श्रेष्ठ हो गए। सत्य अर्जित करना पड़ता है, वर्किंग और नॉन वर्किंग की बात नहीं है। स्वावलंबन समझती हैं ना। बाकी आपको खुद देखना है, मैं इसमें क्या बताऊं। अपने जीवन के जो तथ्य हैं वो आपको स्वयं ही समझने पड़ेंगे अच्छे से। गृहिणियों का सम्मान है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन गृहिणी होने का तथ्य क्या है ये तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा अपने जीवन में। जो शरीर है ना, ये शरीर भौतिक है और इसको चलाने के लिए भौतिक संसाधन चाहिए होते हैं। रोटी मेटाफिजिकल तो नहीं होती ना, यह होती है। आज तक किसी ने अलौकिक पराभौतिक रोटी देखी है क्या? रोटी 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 कैसी होती है? फिजिकल। और हर फिजिकल चीज़ पैसे से आती है। अगर शरीर ही चलाने के लिए वो जो पैसा है वो अपना नहीं है तो काहे की मुक्ति? कौन सी मुक्ति? जब मैं वर्किंग बोलता हूं तो ये नहीं आशा होता कि करियर बनाओ और करोड़ों कमाओ। मैंने बार बार बोला है कि कम से कम इतना तो कमाओ कि अपनी रोटी खुद खाओ। और मुझे बहुत अभी ये बोलते हुए संभल के कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं बोलूँगा तो गृहिणियाँ आहत जल्दी हो जाती हैं। आपको नहीं कह रहा हूँ, सामान्यतया। तो कहेंगे हम भी जो घर का काम करते हैं उससे भी तो हम भी तो कमाते ही हैं, उस काम की भी तो वर्थ है ना, वैल्यू है। तो मैं कहता हूँ अच्छा एक बात बताओ, आप जो लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो वो कितने की है? तो वो निकल के आता है वो महीने के 1.5 लाख की है कम से कम। सारे जितने खर्चे हैं मिला लो, जिस घर में रह रहे हो उस घर में रहने का किराया ही न जाने कितने हज़ार है। तो फिर मैं पूछता हूँ अच्छा आप जो फिर घर में काम करते हो उसकी क्या वैल्यू है? तो उसका ईमानदारी से जब आकलन असेसमेंट होता है तो पता चलता है वही काम अगर किसी और से कराएं तो 5, 10, 15 हज़ार में हो जाएगा। तो ये मामला बराबरी का तो नहीं बैठा ना। मुझे माफ़ करिए बुरा लग रहा हो। आप जो लाइफस्टाइल इंजॉय कर रहे हो वो महीने के 1 लाख 1.5 लाख से नीचे की नहीं है। आप घर में जो काम कर रहे हो वो 5, 10, 15 हज़ार का है, और उसका प्रमाण ये है कि लगा लो किसी बाहर वाले को, उतने में वो काम कर देगा। तो फिर ये बात असम हो गई ना, विषम हो गई, बराबरी की नहीं बैठी। फिर मुक्ति थोड़ा पेचीदा मसला हो जाता है कि नहीं हो जाता। और ऐसा नहीं कि वो जो बैलेंस है उसका आप भुगतान करते नहीं। भुगतान तो सबको करना ही पड़ता है, पर दूसरे खाते से होता है फिर भुगतान। अगर महीने के 1 लाख की आपकी लाइफस्टाइल है और जो आप काम करते हो
वो मुश्किल से 10,000 का है, तो जो 90,000 है उसका भी भुगतान तो आप कर रहे हो, पर दूसरे खाते से कर रहे हो। मैं नहीं चाहता उस दूसरे खाते से भुगतान करो। मैं चाहता हूँ मामला सब नंबर 1 के लेन देन का हो। जब नंबर 1 में नहीं लेन देन होता तो किस खाते से होता है? नंबर 2 वाले खाते से। ये काला धन अच्छी बात नहीं होती ना। ज़्यादा बेहतर ये है कि सब कुछ नंबर 1 में ही लेन देन हो। यही कह रहा हूँ मैं कि 1,00,000 का अगर आपका भोग है तो 1,00,000 चुकाओगे तो है ही। ब्लैक मनी में क्यों चुका रहे हो? वाइट में चुकाओ ना सब। आप समझदार हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। वाइट में क्यों नहीं भुगतान करते इज्जत के साथ? ब्लैक में करोगे तो छुपा छुपा के करना पड़ता है, मानना भी नहीं पड़ता समाज के सामने कि ऐसे भुगतान किया है। जो ब्लैक में आपने पैसा दिया किसी को बता सकते हो? खुले में करो जो है। फिर आहत कर रहा हूं तो क्षमा करिएगा, मेरा कोई इरादा नहीं, और हो सकता है मैं पूरी तरह गलत हूं। मैं गलत हूं तो मैं स्वीकार करने मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं गलत हूं। क्योंकि आपकी बात है, आपका दिल ही जानता है सच्चाई क्या है उसकी। मैं गृहिणी नहीं हूं तो मैं कितना भी कह लूं, मैं बाहर बैठ करके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अनुमान ही लगा रहा हूँगा। भले ही मैंने कितना भी देखा हो, फिर भी मैंने उस बात को जिया तो है नहीं। तो हो सकता है मैं गलत हूं। मैं गलत हूं तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, पर मुझे जो लगता है वो मैंने बता दिया। देखिए, ये बहुत बार पहले भी बोला है, फिर बोले देता हूं, देयर आर नो फ्री लंचेस। इस जगत में कोई बहुत स्वार्थी हो सकता है, कोई कम स्वार्थी हो सकता है, पर सब रिश्ते स्वार्थ के होते हैं, ये नियम है। तो कोई आपको बैठा करके 1,00,000 की लाइफस्टाइल मुफ्त में नहीं देगा। आप भुगतान तो कर ही रहे हो। ये आपने जो अपने लिए एक स्वार्थवश कल्पना महल बना रखा है ना, कि वो तो मुझसे सब इतना प्रेम करते हैं कि मुझे फ्री में सारी लग्जरीज दे रहे हैं, या जो भी मुझे दे रहे हैं। कोई किसी से प्रेम के नाते कुछ नहीं देता। प्रेम तो सिर्फ ये जानते हैं, या तो संत या तो ज्ञानी। पति पत्नी कहां से प्रेमी हो जाते हैं भाई? पति पत्नी में तो रिश्ते की शुरुआत ही स्वार्थ से होती है। आप जब लड़की देखने आते हो, ये देखने आते हो किसका कल्याण कर दूं, शुरुआत ही स्वार्थ से होती है कि दिखने में कौन सी बढ़िया है, भोगने में कौन सी बढ़िया है। लड़की तो विशेषकर ऐसे ही देखी जाती है कि भोगने में मस्त रहेगी कि नहीं रहेगी। शुरुआत ही स्वार्थ से है। लड़की भी यही देखती है, कमाता है कि नहीं कमाता। आप किसी निठल्ले बेरोजगार से शादी करोगी क्या? करोगी? एकदम ऐसे ही घूम रहा है वो, कुछ नहीं, ना अता न कमाने का, ना कहीं कुछ बसने का, करोगी? आप भी स्वार्थ देख के ही विवाह करती हो। जब शुरुआत ही स्वार्थ से हो रही है तो आगे भी स्वार्थ ही चलता होगा ना। तो कोई आपको घर बैठा के मुफ्त क्यों खिला रहा होगा, पागल? कि खिला सकता है कोई किसी को घर बैठा के? पर सबको यही मानना है? नहीं तो मुझसे तो इतना प्यार करते हैं कि मुझे फ्री में सब दे देते हैं। हाय रे, फ्री लंच क्या, फ्री डिनर भी मत लो। ये जो डेट वगैरह पे जाते हो, अब ये बात आपसे नहीं, जो बाकी कम उम्र की महिलाएं हैं उनसे बोल रहा हूँ, लड़कियां, मिलने जुलने भी जाओ साधारण, तो वहां भी अपना पैसा खुद चुकाओ। किसी से 1 रुपया मत लो। देने की क्षमता रखो, बल्कि अपना भी दूंगी और तुम्हारा भी दे दूंगी, ले लो। 1 रुपया नहीं लेना है किसी से, न पति से, न प्रेमी से, न पिता से, किसी से नहीं लेना 1 रुपया। पर ये बड़ी बुरी आदत पाल ली है, खासकर भारत में। हमने, दुनिया भर में है, भारत में थोड़ी ज्यादा है, कि लड़की माने ले लेगी, ले लेगी। कोई तुम्हें काहे को देगा कुछ मुफ्त में? अभी एक का आया, बंदे का, लड़के का, वो बोला आप इतना ज़्यादा इनका
स्त्रियों का पक्ष लेते हैं, आपको पता है मेरे घर में क्या चल रहा है? मैंने कहा क्या? बोल रहा है आप ऐसे बोलते हो जैसे लड़के दहेज के लोभी होते हैं। मेरी बहन का ब्याह हो रहा है और वो लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा दहेज दो। बोले आप हर बार ऐसे दिखाते हो जैसे लड़के ही बिल्कुल कुत्ते होते हैं और उनको दहेज चाहिए, लेकिन मामला उल्टा है। मेरी बहन की शादी हो रही है और मेरी बहन ने अभी घर में क्लेश कर रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दहेज दो। मैंने कहा क्यों? बोलती है, वो कहती है ऐसे ही तो मेरी इज्जत बढ़ेगी ससुराल में। मैंने कहा वो भी नहीं समझ रही है, देयर आर नो फ्री लंचेस। यहाँ पे ले लेगी बहुत सारा दहेज, नतीजा बस ये होगा कि पिता की संपत्ति में से हिस्सा नहीं पाएगी। और ये खूब होता है, दहेज दे दिया, अब तुझे संपत्ति में हिस्सा क्यों चाहिए? तो ले दे के मुफ्त तो आपको कुछ भी नहीं मिला ना। आपको ही पिता की संपत्ति में कानूनन जो हिस्सा मिलना चाहिए था वो हिस्सा आपने गंवा दिया। जब आप वो हिस्सा मांगोगे तो भाई लोग कहेंगे ये जो हिस्सा है ये सारा तो तू पहले ही ले जा चुकी है अपने दहेज में, अब काय को मांगने आई है? मुफ्त तो कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में। ये भ्रम आपने क्यों पाल लिया कि कोई भी आपको मुफ्त में कुछ दे देगा? बहुत खुश हो जाते हो लेकिन गिफ्ट मिल गया मुफ्त का, अरे मत लो। और अगर ले रहे हो तो उतने का ही फिर वापस भी दे दो। तूने इतने का दिया, इतने का वापस भी ले ले। और ये तो करो ही मत कि ना नौकरी है ना चाकरी है, ब्याह करके बैठ गए। मैं कैरियरबाजी करने को नहीं बोल रहा हूं, मेरी बात सूक्ष्म में थोड़ा समझिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जा करके किसी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट बने ज़रूरी है, मैं उस होड़ में पढ़ने को नहीं कह रहा हूं। स्वावलंबन दूसरी बात होती है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और उसके लिए बहुत नहीं कमाना होता, उसके लिए बस इतना कमाना होता है कि अपने साधारण खर्चों के लिए मैं किसी पर आश्रित न रहूं। ये दो चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से और दोनों को खत्म होना चाहिए, एक डावरी और एक एलिमनी। और दोनों बहुत ही घटिया चीज़ें हैं और दोनों में ही स्त्रियों का ही पतन है। दहेज में भी स्त्री ही गिर रही है और अब पति से नाता तोड़ दिया फिर भी पति के ही टुकड़ों पर जी रही हो, ये भी कितनी घटिया बात है ना। एलिमनी, जिससे रिश्ता तोड़ दिया अब उससे पैसे भी क्यों लेने हैं? क्यों लेने हैं? रिश्ता था फिर तब भी कुछ स्वीकार कर सकते थे, अब तो एकदम ही तुमसे कुछ नहीं ले सकते, 1 रुपया भी नहीं ले सकते। अब रिश्ता नहीं है भाई। अपनी खुददारी की कुछ बात होती है कि नहीं होती है? लेकिन आदत लग गई है लेने की। और मैं कह रहा हूं ले आप सकते नहीं, दुनिया में कुछ भी मुफ्त मिलता नहीं, बस आपको पता भी नहीं होता आप भुगतान कहां से कर रहे हो। अच्छा, और बिल्कुल ऐसा बहुत बार होता है कि जो स्त्री थोड़ा बाहर निकलती है, कामकाजी बनती है, उसकी हालत बाहर बाहर से ज़्यादा खराब नज़र आती है। मैं मानता हूँ बिल्कुल ऐसा होता है। शुरुआत में ऐसा ही लगेगा क्योंकि वो बाहर का भी संभालती है, घर से भी वो जिम्मेदारियाँ कोई मुक्त तो हो नहीं जाती, तो वो दूने दबाव में नज़र आती है। उसका चेहरा आप देखोगे उजड़ा हुआ चेहरा होगा बिल्कुल, दफ्तर का भी दबाव, घर का भी दबाव। और उसकी तुलना में आप गृहिणी का चेहरा देखोगे तो ज़्यादा शांत लगेगा, ज़्यादा संतुष्ट लगेगा, ज़्यादा सुसज्जित भी लगेगा क्योंकि उसके पास समय है सज्जा वगैरह करने का। जो कामकाजी महिला है उसका तो आप उजड़ा चमन ही पाओगे। लेकिन इससे ये अर्थ नहीं हो गया कि जो घर में है गृहिणी वो अनिवार्यतः बेहतर स्थिति में है। काश कि ऐसे निस्वार्थ पति होते जो पत्नियों को निस्वार्थ भेंट दे रहे होते। अगर ऐसे हो तो कोई बात नहीं, हो सकता है आप अपवाद हो, आपको ऐसा कोई देवतुल्य पति मिल गया हो, फिर तो मैं कुछ नहीं कहता। मैं कहता हूं मिले, सबको मिले, सब देवों को देवियां मिले, सब देवियों को देव मिले। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना बाबा, कोई किसी को मुफ्त कुछ नहीं देने वाला।
देता है कोई? फिर बल्कि कोई आपको कुछ दे और पैसे बता के दे तो गनीमत मानिए, ये सौदा खरा खरा है, जैसे दुकान में होता है, ये रहा माल, हाँ जी कितने का है जी, 550 रुपये, ठीक, यहाँ बेईमानी नहीं हो रही है, माल भी दिया और दाम भी बता दिया। बिल्कुल चौकन्ने हो जाइए जब कोई कहे ये ले लो और आप कहें दाम, तो गैर जी दाम की क्या ज़रूरत है, वो अब आपसे 550 नहीं 5000 वसूलेगा। उसको पता है दाम ना बता के 550 से ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए वो 550 वाला दाम बता नहीं रहा है। जो दाम ना बताए उससे तो बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। कोई दाम ना बताए तो एकदम रख दीजिए, कहिए नहीं चाहिए अपने पास, और अगर देना चाहते हो तो जो सही सही दाम है बता दो, लिखित में बिल काटो और नंबर 1 में उसका भुगतान लो। पहले 10-1 साल पहले अद्वैत में एक काम करती थी, बड़ी हंसोड़ थी, बंगाल से। तो एक दिन वो हंसते हुए बोलती है, हाफ ऑफ माई फ्रेंड्स हैव बीन लेड फॉर अ मसाला डोसा। हाफ ऑफ माई फ्रेंड्स हैव बीन लेड फॉर अ मसाला डोसा। माने एक मुफ्त का डोसा खिला दो और ये कमरे में चलने को तैयार हो जाती हैं। अतिशयोक्ति कर रही थी, हंस के बोल रही थी, मजाक की बात थी, पर उस मजाक में भी एक सूक्ष्म तथ्य है। काय को मुफ्त का डोसा खाना रे, खिलाने की ताकत पैदा करिए, लो खुद भी खाएंगे, 3 जनों को और भी खिला देंगे। कहते हैं स्त्री अन्नपूर्णा होती है। अन्नपूर्णा तो तब है ना जब वो अन्न पहले स्वयं अर्जित करा हो। सच में अन्नपूर्णा बनी है ना, मैंने कमाया, मैंने बनाया, अब सबको खिलाया, तब हुई ना आप अन्नपूर्णा। और मैं बिल्कुल तैयार हूं कि मैंने एक एक बात जो बोली है वो गलत है, तो बुरा मत मानिएगा, मैं ऐसे ही हूं। सर मेरा प्रश्न एक्टिविटी में भाग लेने का था। और भी इसके पक्ष होते हैं ना, कमाना सिर्फ कमाना नहीं होता, कमाने के लिए थोड़ा दुनियादारी समझनी पड़ती है। कमाने बाहर निकलो तो उसके साइड बेनिफिट्स भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं, जानता हूं। दुनियादारी की चक्की में पड़ो तो आदमी पिसता भी है, समझता हूं इस बात को, लेकिन अगर घर से बाहर निकलो तो उसके लाभ होते हैं। थोड़ा सड़क की धूल खाओ, थोड़ा आटे दाल का भाव पता चले, थोड़ा देखो दुनिया कैसी कुटिल कपटी है, देखो दुनिया में कैसी जोड़ तोड़ चलती है। ये सब जब जानोगे, रंग महल के तौर तरीके, ढर्रे, तभी तो दिखाई देगा ना कि जाल कैसे बुना जाता है और कैसे फेंका जाता है, तभी तो बच पाओगे। अगर घर से बाहर ही नहीं निकलोगे तो दुनिया का क्या पता चलेगा, ये चलेगा? तभी कदर भी कर पाओगे। घर में बैठे ही रहने से एक तरह की डम्बनेस आ जाती है, वो भोलापन नहीं होता, वो डम्बनेस होती है। कुछ ना आता ना पता, बस घर में है और घर की दुनिया अपनी, छोटा सा घोंसला, और बहुत हुआ तो टीवी। दुनिया में थोड़ा संघर्ष करना चाहिए, कितना करना है वो आप तय करिए, मैं कोई नहीं होता बोलने वाला। पर मेरी विनम्र राय ये है कि थोड़ा सा दुनिया में जाके